नमस्कार दोस्तों। हरियाणा को पूरे देश भर में शांति प्रिय राज्य माना जाता रहा है। हरियाणा में कानून व्यवस्था लगभग बेहतर रही है, बेहतर बनी हुई है। लेकिन जब कभी हरियाणा जैसे शांति प्रिय राज्य में कुछ आपराधिक घटनाएं लगातार होती हैं तो शासन की चिंता बनती है और शासन की चिंता वाजिब भी है, क्योंकि दिल्ली के साथ लगते हुए हरियाणा राज्य का बहुतायत क्षेत्रफल एनसीआर में आता है। फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, सोनीपत हो, बहादुरगढ़, झज्जर हो, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में दिल्ली का भी दिल बसता है। ऐसे में जब राष्ट्रीय राजधानी की नजर हमारी कानून व्यवस्था पर हो तो मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की और इस समीक्षा में उन्होंने अनेक निर्णय लिए बेहतर कानून व्यवस्था बनाने के लिए। मुख्यमंत्री ये भी चाहते हैं कि हरियाणा में अब आपराधिक घटनाओं के लिए जवाबदेही थाना स्तर पर भी हो। वैसे तो थाना स्तर पर ही पहले भी जवाबदेही रही है। यदि मैं आपको ध्यान दिलाऊं तो कभी हमने किसी बड़ी घटना को छोड़कर के बहुत बड़ी घटना को छोड़कर एसपी का सस्पेंशन नहीं देखा। थानाध्यक्ष एसएचओ का ही सस्पेंशन होता है। घटना के मौके पर भी थानाध्यक्ष ही पहले जाता है। लेकिन अब जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं थाना स्तर पर ही नहीं, ये घटनाएं बहुत बड़े स्तर पर हो रही हैं और इनके तार जुड़े हुए हैं विदेशों से। आपने सुना होगा रंगदारी मांगने वाले कोई दुबई से बैठ करके रंगदारी मांग रहे हैं, कोई कनाडा से बैठ करके रंगदारी मांग रहे हैं, कोई विदेश के विभिन्न देशों से बैठ करके रंगदारी मांग रहे हैं, तो जेलों से रंगदारी मांगी जा रही है। ऐसे में बहुत बेहतर कानून व्यवस्था की जरूरत है और यदि थाना स्तर पर इसकी समीक्षा की जानी है, इसकी जवाबदेही ली जानी है, तो थाना स्तर पर जो टूल्स हैं पुलिस के, अब तो एआई से भी लड़ना होगा, तो वो टूल्स उपलब्ध कराने होंगे हरियाणा सरकार को और उन सारी व्यवस्थाओं को खारिज करना होगा जिन व्यवस्थाओं की कॉस्ट पर कोई अन्य काम कर दिए जाते हैं। मसलन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि किसी सेक्टर में पुलिस पोस्ट के लिए एक जमीन चिन्हित की गई हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और उस जमीन पर मंदिर बना दिया गया, तो मैं समझता हूं मंदिर से भी ज्यादा जरूरत वहां पुलिस पोस्ट की होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्थाओं को मुख्यमंत्री स्तर पर भी देखा जाना चाहिए, बड़े अधिकारियों के स्तर पर भी देखा जाना चाहिए। और सिर्फ इतनी सी ही बात नहीं है, जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, महानगर बन रहे हैं, हम स्वयं अब जिले को पुलिस कमिश्नरेट में बदल रहे हैं, तो फिर वहां पुलिसकर्मियों की संख्या भी बढ़ानी होगी और पुलिसकर्मियों की संख्या जनसंख्या के हिसाब से बदलनी होगी। अपराध रोकने के लिए पुलिस को उनको टूल्स देने होंगे, पुलिस की ट्रेनिंग करनी होगी, बेहतर ट्रेनिंग करनी होगी और जिस तरीके की व्यवस्थाओं के लिए, अच्छी बेहतर व्यवस्थाओं के लिए लोग अन्य राज्यों से आकर के हरियाणा में बसते हैं, उनकी भावनाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए और जिस तरीके से पहले यहां लोग रहते हैं उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये एक बेहतर पहल है कि मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की, लेकिन उन सभी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, कुछ सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी, कुछ ऐसे पुलिस अधिकारी जिनको शासन जानता है ये ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं, उनसे बैठ करके
पुलिस को अच्छे बेहतर संसाधन जुटाने के लिए, देने के लिए उनसे चर्चा करनी चाहिए। तभी जाकर के बेहतर कानून व्यवस्था बनेगी, और बेहतर कानून व्यवस्था बनेगी तो हरियाणा वास्तव में देश का नंबर 1 राज्य बन सकेगा। धन्यवाद।